अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा दलित चेहरा अब मायावती नहीं बल्कि चंद्रशेखर हैं, तो यह गलत नहीं होगा। हालांकि ऐसा कहने के पीछे सिर्फ चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता ही नहीं बल्कि मायावती की पार्टी का घटता ग्राफ भी है। यूपी की ओर से अब संसद में दलितों की आवाज केवल चंद्रशेखर उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट जीत ली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर की जीत यूपी में मायावती की राजनीति पर क्या असर डालेगी और यूपी में कैसे दलितों के मसीहा बन चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम, संविधान और दलितों के हक की बात करने वाले 37 साल के चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव हराया है। लेकिन सिर्फ एक सीट से चुनाव जीतना उनकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अब यूपी की लगभग 20 से 25% दलित और उसके साथ कुछ मुस्लिम वर्ग में अपनी पैठ बना ली है। इस चुनाव में नगीना सीट के अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां चंद्रशेखर की पार्टी ने बसपा से अच्छा प्रदर्शन किया है। लिहाजा बसपा का यूपी में जनाधार घटता चला गया। 2009 से 2024 के बीच मायावती का वोट बैंक यूपी में तेजी से खिसका है। आंकड़ों के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यूपी में 27.42% वोट मिले थे। इसके बाद 2014 के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में मायावती का वोट शेयर 19.77% था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 19.43% रहा। इस चुनाव में बसपा का सपा के साथ गठबंधन था और बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2024 के चुनाव में बीएसपी को मात्र 9.39% वोट मिले हैं और एक भी सीट वो नहीं जीत पाई है। अब इस घटते ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में दलित राजनीति का चेहरा बदल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर एक जोशीले नेता हैं। वह किसी के सहारे के बिना ही राजनीति में पैर जमा चुके हैं। उन्हें सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा गया है। वह जेल भी जा चुके हैं और उन्होंने 2015 में जो भीम आर्मी बनाई थी वह युवाओं को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। यूपी में 29 से ज्यादा लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोट 22 से 40% है। यह वोट जैसे जैसे बसपा के हाथ से खिसकेगा वैसे वैसे इसका फायदा चंद्रशेखर की पार्टी को मिलता रहेगा। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वो लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में भी सबको चौंका सकते हैं। उनके लिए लोकसभा से आसान विधानसभाएं जीतना होगा। वो अपनी पार्टी के विस्तार में लगातार लगे हुए हैं। न्यूज रिपोर्ट इंडिया.com।